काम मोक्ष पुरुषार्थ रूप 4 पुरुषार्थन की विवेचना महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से अपन ने कल देखी। कल मैंने आपको बताया कि भक्ति महाप्रभु जी के मत में 5वां पुरुषार्थ है और वो 5वां पुरुषार्थ को न तो अपन धर्म में खपा सकें, न अर्थ पुरुषार्थ में खपा सकें, न काम पुरुषार्थ में खपा सकें और न मोक्ष पुरुषार्थ में खपा सकें। साथ साथ ये भी अपन ने देखियो कि वो भक्ति के आज की भाषा में अपन जाकू कहते हों कहनो तो अपन इंग्रेडिएंट के कायसु भक्ति बनी, मसाला क्या भक्ति को, तो वो अपन ने बाल बोध में देखियो तदाश्रय तदीयत्व। तो तदाश्रय तदीयत्व को निर्वाह करना है और तदाश्रय तदीयत्व के निर्वाह के साथ स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मन्यथा, जो अपनो धर्म है। मतलब एक बात ध्यान से समझो कि अपने कई तरह के अभिमान हैं, लौकिक अभिमान और शास्त्रीय अभिमान। तो लौकिक अभिमान मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अभारतीय हूँ। मैं गुरु हूँ, मैं सैनिक हूँ, या मैं व्यापारी हूँ, या नौकरियात वर्ग को हूँ, या श्रमजीवी वर्ग को हूँ। ऐसे जो लौकिक अपने क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापन के अभिमान। और शास्त्रीय अभिमान मतलब क्या कि इन लौकिक क्रियाकलापन को जा वक्त शास्त्र कोई संस्कार सुसंस्कृत करे। तो जैसे पुराने जमाना में आपको ख्याल हो, लोग गुफा में रहते, तो गुफा में रहनो, गुफा में रह के भी अपन रह सकें। और जैसे आप एलिफेंटा जाओ या कैनेरी केव्स जाओ, तो वह गुफा को भी वाह ढंग से तराशी गई है कि जा तराशने के कारण वो गुफा में भी एक तरह को घर जैसी संस्कृति वहां पैदा हुआ है। कभी भी एलिफेंटा या कैनेरी केव्स जाके देखोगे तो पता चलेगा कि वैसे होने को गुफा गुफा ही है, पर उनमें पानी इकट्ठो कैसे होएगो, स्टोर कैसे होएगो, पानी जाएगो कहाँ, इन गुफा में से कौन सी गुफा में खायो जाएगो, कौन सी गुफा में प्रार्थना की जाएगी, कौन सी गुफा में शास्त्र को अभ्यास किया जाएगो, कौन सी गुफा में आराम किया जाएगो, या तरीके के अनेक विभाग गुफा में भी पैदा किए। वो क्या है? गुफा को संस्कार है। गुफा तो गुफा ही है पहाड़ की, पर या तरह से हुआ को जब अपन ने संस्कृत करी तो गुफा में भी एक तरह की रिहायशी योग्यता, माने रेसिडेंशियल फिटनेस वहां में आवे कि भाई फिट टू बी रेसिडेंट। तो या तरह की रिहायश की जो योग्यता आ रही है वो संस्कार है। ऐसे ही अपने जो भी कुछ लौकिक क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापन को शास्त्र के द्वारा जब संस्कार किया जाए तो वो संस्कृत जो क्रियाकलाप हो जाएं। अब जैसे लोक में अपन
माँ हैं, बाप हैं, बेटा हैं, पति हैं, पत्नी हैं। तो लोक में इन सारे संबंधन के कारण कुछ अपने उत्तरदायित्व में हैं, कुछ अपने अधिकार में हैं, माने कुछ अपनी ड्यूटीज आवे, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आवे। अब वो शास्त्र नहीं हो तब भी अपन निभा सके हैं इन ड्यूटीज और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को। पर शास्त्र क्या करे कि इन अपनी ड्यूटी को और इन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई तरह से संस्कार करे। संस्कार करे मतलब जैसे गुफा को संस्कार करके वहां को रहने लायक बनाई गई, या जैसे सोनी जो है वो सोना को संस्कार करके और वहां को घड़ सके एक गहना की तरह, ऐसा संस्कार करे। या तरीके को जो लौकिक अपने क्रियाकलाप हैं, लौकिक अपने संबंध हैं, लौकिक अपने जो अभिमान हैं, उनको संस्कार करके और जा वक्त शास्त्र बना दे तो वो जो है वो शास्त्र के हिसाब से त्रिवर्ग साधक पुरुषार्थ हो जाए। त्रिवर्ग साधक माने धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग के साधक वो पुरुषार्थ बन जाएं। वो ही लौकिक क्रियाकलाप। ध्यान समझो, जैसे कुछ अपने उत्तरदायित्व हैं, पर उन उत्तरदायित्व को कुछ अपने अधिकार हैं, उन अपने अधिकारन को जा वक्त अपन शास्त्र के संस्कार सुसंस्कृत करके निभा रहे हैं तो उनमें एक तरह की पुरुषार्थ रूपता आवे है, वरना वो लौकिक रह जाए हैं, अनगढ़ रह जाए। संस्कार को मतलब क्या? घड़नो वाकू। असंस्कार को मतलब क्या? अनगढ़ होनो। जैसे अपन मट्टी एक लिया है, वो अनगढ़ मट्टी है, पर कुम्हार क्या करे? चक्का पे चढ़ा के वाको संस्कार करके वाको घड़ा बना दे। तो घड़ा बना दियो वो वाको एक संस्कार है मट्टी को, जाके कारण मट्टी जो पानी को नहीं अपने में संभाल सके है वो भी पानी को संभाल सकने के लिए समर्थ हो जाए। अभी गर्मी की ऋतु चल रही है तो अपन ठाकुर जी को कुंजा धरावे ना, तो कुंजा धरावे तो कुंजा क्या है? संस्कार, एक संस्कृत रूप है मट्टी को। वो कुम्हार ने वो संस्कार मट्टी को कियो, जाके कारण मट्टी जो है वो अब पानी को अपने में संभाल के रख सकेगी। ऐसे शास्त्र जो है वो अपने इन लौकिक क्रियाकलापन को, लौकिक अभिमानन को, लौकिक अधिकारन को, लौकिक अपने जिम्मेदारी को कोई संस्कार सुसंस्कृत करे, मतलब घड़े है और उनको अनघड़ नहीं रहने दे है। और वो घड़े भय जो अपने संस्कार और अभिमान और अधिकार और उत्तरदायित्व हैं, उन सब इन सब को महाप्रभु जी ने त्रिवर्ग साधक बतायो। माने धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्ग साधका नीति नतन निर्णय उच्यते। ये त्रिवर्ग साधक जो हैं वो पुरुषार्थ हैं, त्रैवर्गिक पुरुषार्थ हैं। तो त्रैवर्गिक पुरुषार्थ एक कोटि, और चौथो आपवर्गिक पुरुषार्थ मतलब मोक्ष को, वाको भी महाप्रभु जी ने बतायो कि ऐसा आपवर्गिक पुरुषार्थ के भी पाछे दो भेद हो जाएंगे, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में एक बात समझो कि सामान्यतया जो लौकिक आपवर्गिक पुरुषार्थ है, मतलब मोक्ष को, वाको एकदम लोक में एकदम रॉ रूप अपन समझनो हो तो अपन यो समझ सकें कि भाई कितने दिन बिजनेस कियो, कितने दिन सर्विस करी, इतने दिन सर्विस बिजनेस करके अब जो है वो रिटायर्ड हो गए, काम धंधा में सु निवृत्त भाई। ये एक तरह की मुक्ति भाई ना। वाह अधिकार सु, वाह जिम्मेदारी सु, वाह कर्तव्य सु, वाह के अभिमान सु अपने को फिर निवृत्त होना पड़े। तो ये एकदम रॉ रूप है, वाको एकदम अनघड़ रूप है मुक्त होने को, सर्वथा लौकिक रूप कि अपने धंधा रोजगार से अपन निवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए। पर जैसे इन धंधा रोजगार से अपन निवृत्त हो जाए हैं, रिटायर्ड हो जाएं, ऐसे जो शास्त्रीय त्रैवर्गिक अपने धंधा रोजगार हैं, उनसे भी कोई जंक्चर पे अपने को रिटायर्ड होना है कि नहीं होना है। शास्त्र ये पूछे कि यदि तुमने इन धंधान को, माने धर्म को, धंधा में वार्थ में नहीं कह रहे हो, तुलना की दृष्टि से कह रहे हो, जैसे धंधा में से अपन निवृत्त हो जाए, सर्विस में से अपन निवृत्त हो जाए, तो ये धर्म, अर्थ को पुरुषार्थ, धर्म को पुरुषार्थ, काम के पुरुषार्थ में से कभी तुमको निवृत्त होना है कि नहीं? कोई
तुम्हारी ऐसी उम्र आ रही है कि नहीं आ रही है, और उम्र ना आवे तो मत आओ, पर कोई तुम्हारे मन की वो अवस्था, मन की वो थकान आ रही है कि नहीं आ रही है कि भाई अब बहुत हो गयो, बहुत धर्म कियो, बहुत पैसा कमायो, बहुत कामनान को संतुष्ट कियो, अब तो कछु शांति से बैठे। तो वो जो रिटायरमेंट की जो भावना है, वही रिटायरमेंट की संस्कृत भावना जो है, ध्यान से समझो, वो मोक्ष को पुरुषार्थ है। वही रिटायरमेंट को, जो दुनियावी जो रिटायरमेंट है, वो एकदम अनगढ़ रिटायरमेंट है। और एक परमानेंट रिटायरमेंट, एक सुप्रीम माने स्पिरिचुअल लेवल पे जो रिटायरमेंट है, एक डिवाइन लेवल पे जो रिटायरमेंट को जो एक भावना है, एक वा तरफ को जो अपनो पुरुषार्थ है, वा तरफ की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, वा महत्वाकांक्षा को मोक्ष पुरुषार्थ कहो जाए है। और अपन जाने कि हर प्राणी में, हर समाज में, हर देश में, हर काल में ऐसे बहुत कम लोग हुए कि जो बूढ़े होने के बावजूद भी रिटायर होना नहीं चाहे। कुछ न कुछ उनके मन के साथ लफड़ा है, या के लिए वो रिटायर होना नहीं चाहे, वो लगे ही रहना चाहे, जुटे ही रहना चाहे। यथायथ जैसी जैसी जाको पुरुषार्थ की वृत्ति, कोई के धर्म पुरुषार्थ की वृत्ति है, कोई के अर्थ पुरुषार्थ की वृत्ति है, कोई के काम पुरुषार्थ की वृत्ति है, वहां में वो जुटे ही रहना चाहे मरते दम तक भी। तो वो एक अलग कथा है, पर वह कथा को थोड़ी देर भूल जाओ। जो रिटायर होना चाहे हैं, वह कथा में जो आध्यात्मिक स्तर पे जो रिटायर्ड होना चाहे, तो वह रिटायरमेंट को लक्ष्य में करके मोक्ष पुरुषार्थ मान्यो गयो शास्त्र के द्वारा। वो जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थन के रूप में एक बात ध्यान से समझो, मैं ये बात या लिए छेड़ रहे हूं कि जो पंचम पुरुषार्थ की जो अपन ने कल बात करी थी ना, वाकु यदि अपन ने मुक्ति रूप पुरुषार्थ समझो कि अब हमको कुछ भी नहीं करना है, बस भगवत सेवा करनी है, क्योंकि साहब बात से छुट्टी पा ली हमने, तो ऐसी जो भगवत सेवा की वृत्ति है ना, वो मोक्ष पुरुषार्थ रूपा भक्ति हो सके। पर बात ध्यान समझो कि अपने यहां महाप्रभु जी इन धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ के तहत भक्ति को पुरुषार्थ नहीं कह रहे हैं। इन चारों वृत्ति से अलग प्रकार की कोई वृत्ति, ये 4 वृत्ति, जैसे मेरो जा तरीके को अभिमान है, वह तरीके को मुझको कर्तव्य करना चाहिए, मुझको ये अभिमान है। ध्यान से समझो कि मैं डॉक्टर हूं, तो मुझको क्या करना चाहिए? मेडिसिन को, मेडिकल शास्त्र को, जो आयुर्विज्ञान शास्त्र है, वह को अभ्यास करना चाहिए। वह को अभ्यास करके और वह के हिसाब से मुझको अपना जीवन जीना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ भी मेरो वासु कनेक्टेड होगा। भाई तुम्हारो क्या प्रोफेशन है? तो मेरो मेडिकल प्रोफेशन है। तुम्हारी कामना क्या है? तो अब देखो ध्यान से समझो, कामना अपन यूं समझें कि बीमारन को मूर्ख बना बना के, बेहोश कर करके, किडनी काट के और बेचने को मेरो है। तो तुमने अपनो जो उत्तरदायित्व है वो अर्थ पुरुषार्थ में ही समझो, धर्म पुरुषार्थ में नहीं समझो। पर जा वक्त तुम यूं समझ रहे हो कि नहीं, मेरो काम जो है वो ये नहीं है, मेरो काम ये है कि मैं अपनो धर्म करूं, समाज में मुझको डॉक्टर बनाया गया समाज की व्यवस्था के तहत, वह व्यवस्था के तहत मैं अपनी आजीविका जरूर कमाऊंगा, पर साथ साथ जो बीमार हैं उनको ठीक करने की मेरी कामना है। तो देखो अपनी कामना को थोड़ा सा संस्कार बनियो ना, अच्छो एक त्रैवर्गिक संस्कार बनियो। और जब तुमने कुछ सालन तक डॉक्टरी करी, वाके बाद फिर तुम रिटायर्ड होना चाहोगे, भाई अब तुम्हारे बेटा को भी तुमने डॉक्टर बना दिया और कई विद्यार्थियों को भी तुमने डॉक्टर बना दिया, तो अब तुम करो ये काम, अब हम शांति से रिटायर्ड हो गए। तो ये लौकिक मोक्ष भयो। जैसे या तरह को लौकिक मोक्ष, ऐसे त्रैवर्गिक पुरुषार्थन में सु मुक्त होने की जो भावना कि धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, आत्मा को अपने स्वरूपस्थ हमको बनाना है। स्वरूपस्थो यदा जीवा, दूसरे कोई लफड़ा में अब याकू फंसाना नहीं है, झमेलान में स्वरूपस्थ हो जाना है। तो स्वरूपस्थो यदा जीवा कृतार्थस्य निगद्यते, अथवा चित्त में वा तरह की निरुद्धता आ गई